नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं शिवराम गिरी आप सभी के समक्ष संस्कृत का पेपर प्री बोर्ड के एग्जाम के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से ही आने वाला है, तो श्योर होकर के, बिल्कुल निसंदेह होकर के यहीं से बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में यहीं से ही आने वाला है। और अगर आप सभी मेरे प्यारे बच्चों मेरे नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले मेरे इस सुंदर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने नए साथियों के साथ जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया कि आपके साथ संस्कृत का पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय आपका संस्कृत है, पेपर का कोड है 818 BAG। ठीक है, तो आपका जो ये संस्कृत का पेपर है बिल्कुल यहीं से ही आने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल 1% संदेह ना करके अपने साथियों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि मैं पहला प्रश्न लेकर आया हूं, दिया है कि प्रश्न 1 और 2, यहां पे जो ये यानी कि पहला और दूसरा गद्यांश आधारित पर, यही जो गद्यांश दिया है इसके आधार पर प्रश्न है। और गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। अब आपको ये पढ़ना है और उसके बाद इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो कह रहे हैं सो अस्मानम स्वतंत्रताया पाठम पाठम पाठयत स्वराज्यम अस्माकम जन्मसिद्धो अधिकारः इति घोषणाम अकरोत्। ठीक, उन्होंने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया और स्वराज्य ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किया। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असौ क्लेशम सहत, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर या भयानक कष्टों को सहा। लोकमान्यो राजनीतिक जागरते पदार्थम देशभक्तै सह मिलित्वा मराठी भाषायाम केसरी आंग्ल भाषायाच मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयम प्रकाशम। कहते हैं लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक और जागते रूपदार्थम, अब जगत में अपने रूप या एक अच्छे रूप के लिए देशभक्त ईसा देशभक्तों के साथ मिलकर के मराठी भाषायाम माने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक, इस पत्रद्वयम 2 पत्रों का प्रकाशित किया। तो कह रहे हैं उक्त गद्यांश से, इसी ऊपर के गद्यांश का शीर्षक अस्ति, क्या शीर्षक है? कहते हैं ऊपर का जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या है? तो भैया इसका शीर्षक है लोकमान्य तिलक। कहते हैं इसका शीर्षक है लोकमान्य तिलक। ठीक है ना। फिर कहते हैं स्वराज्यम अस्माकम जन्मसिद्ध अधिकारा इत घोषणाम अकरोत्, स्वराज्य ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा किया। किसने किया? तो भैया विश्वकंद्र, ऑप्शन दिया है विश्वकवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, दीनबंधु ज्योतिबा फूले, लोकमान्य तिलक। तो भैया क्या होगा आपका? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके कति अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल, ठीक, नाटक में कितने अंक है? तो भैया ये सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये रचना किसकी है भैया? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। ठीक, कालिदास ने और कौन कौन सी रचना की? नाटक उनके 3, अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ है ही, और है क्या? मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक, ये इनके 3 नाटक हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार इनका खंड काव्य है, और रघुवंशम और कुमार संभव ये इनके महाकाव्य हैं। किसके? कालिदास के। ठीक है ना, ये आप ध्यान भी ये भी रखिए, क्योंकि पूछ सकता है कौन कौन सी रचना है। तो पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है इनका, उसमें कति अंकासन, कितने अंक हैं? 6, 5, 9 या 7? कितने अंक है भैया? 7 अंक है। ठीक है, 7 अंक है। ठीक है, कह रहे केयूरान विभूषयन्ति पुरुषा हारम न चंद्रोज्ज्वला। मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे ही जो लिखा था। इस श्लोक में पंक्ति को पूर्ण कीजिए। न विलेपनम न कुसुमम न स्नानम न चंद्रोज्ज्वला। तो भैया न चंद्रोज्ज्वला होगा। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला। ठीक है ना, हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये आपका सही पंक्ति हो रही है। ठीक है, फिर है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मोत संगोत्सु कर्मणि। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह पंक्ति किस सूक्ति या पाठ से ली गई है? पाठ का नाम लिखना है। गीतामृतम है, विद्यार्थचर्या है, शांति सौख्यम है, या सूक्ति सुधा है? कहां से लिया गया है?
तो भैया ये है कहां से, गीतामृतम से। कहां से है, गीतामृतम से लिया गया है, गीतामृतम से, ठीक है ना। अब अगला देखें, कह रहे महाभारत का महाकाव्य रचयिता का, भारत जो महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है। तो भैया ऑप्शन है वेद व्यास, भारवी, वाल्मीकि और कालिदास। कौन है जिन्होंने किया, तो भैया ये है कौन, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की है और वेद व्यास ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पूछा गीतावली काव्य रचयिता का, ये संस्कृत के विषय में हिंदी का प्रश्न पूछ लिया कि गीतावली काव्य के रचयिता कौन है। गीतावली काव्य के रचयिता कौन है, तुलसीदास, कालिदास, डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी या भारवी। तो भैया तुलसीदास, ठीक, तुलसीदास, ठीक है, आपके पाठ में है भी, आप लोग पढ़ते हैं, तुलसीदास वहां से पूछा है। फिर है कि महात्मा गांधी ना जन्म कुत्र अभवत, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, ठीक है, पोरबंदर नगरे, लखनऊ नगरे, कानपुर नगरे और पुणे, ठीक है। तो भैया पोरबंदर, ठीक, गुजरात में है ये, पोरबंदर नगर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अब कह रहे हैं जिमूत वाहनस्य पिता का आसीत, जिमूत वाहन के पिता कौन थे, जिमूत वाहनस्य पिता का आसीत, जिमूत वाहन के पिता कौन थे, गरुण, जिमूत केतु, शंखचूड़ या नागानंद। तो भैया इनके पिता थे जीमूत केतु, ठीक है, जीमूत केतु ही इनके पिता थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है देखिए, कहते हैं रमानाथ से पुत्रवधु का आसीत, रमानाथ की पुत्रवधु कौन थी, ठीक है, पुत्रवधु कौन थी, सुमेधा, गौरी, रंभा और चंचला। तो भैया सुमेधा इनकी पुत्रवधु थी, इनकी पुत्रवधु का नाम क्या था, सुमेधा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे पढ़ते भी रहें और हमारे इस सुंदर चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहें, ठीक है ना। अब देखिए यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब अगर आप भैया इसको अगर नहीं जानते तो सबसे पहले प्रत्याहार के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, माहेश्वर सूत्र, अयुण, रेलिक, एंग, ओछ, है, वरट, लणिमंग, गणनम, झवई, गणदस, जब गणदस, खपचटत, चटतव, कपय, सर, हल, ठीक है। तो अच्छा चलिए 1 मिनट में इसे हम साल आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो ऐसे देख लीजिए, पैसे पहले नंबर पे है आ ई उ अणा, अयुण, रेलिक, एओंग, अयोच, है, वरट, लण, इमंगणनम, झभई, घड़धस, जब गणदस, खप छटत चटतव, खप छठत चट तव, कपय, ससर, ठीक है। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र अगर याद होंगे तभी आप प्रत्याहार कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहां से उत्पन्न हुआ, भगवान शिव के डमरू से। महर्षि पाणिनि इसके रचयिता वैयाकरण माने जाते हैं।
नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। तो अयुण रीलिक एवं एव छैवरट लणिमं गणनम झवई गणदस जब गणदस खप चटतो कपय सस्सर हल। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जब पूछे आपसे यण प्रत्याहार, तो भैया देखिए यहां से ऐसे देखिए या और अणा है, यण में क्या है या और अणा। अब आपको ठीक है, जो आखिरी पदांत वर्ण है यानी कि आखिरी वह जो वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है, हलंतम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी और इनकी गिनती नहीं होगी। तो कुल 42 वर्ण माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने इसमें 42 वर्ण माना, जिसमें जितने भी आखिरी जो वर्ण है इनकी गिनती नहीं होती है, तो इसको आपको छोड़ देना है। हाँ 2 बार आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है, इसलिए 2 बार में से एक ही बार गिना जाएगा। तो जब आप इसके आखिरी वर्णों को छोड़ देंगे, हाँ एक बार छोड़ देंगे, तब आपको बचेगा कुल 42 वर्ण यानी 42 अक्षर बचेंगे। तो यहाँ वाला हा नहीं गिनना है, ये गिनना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप करेंगे तो व्यंजन हो जाएगा, यहाँ पे उस व्यंजन हो जाएगा सा 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 हा। ठीक है, तो लगभग सभी स्वर सभी व्यंजन इसमें है। ठीक है, तो आप देखिए जब यहाँ पे कहाँ है या ये देखिए यहाँ पे है। अब पूछा या से कहाँ जाना है, आपको अणा तक जाना है, या तो आपको ये हो गया या। ठीक है, ये हो गया आपका या, तो या वारा। ठीक है, टा की गिनती नहीं करना है, ला अणा की गिनती नहीं करना है। तो भैया आपका हो गया, ये देखिए या वारा ला, ये आपका सही हो रहा है या वारा ला। ठीक है ना, तो ये आपका सही उत्तर है यण प्रत्याहार में का। अब मान लीजिए इसी तरह आपसे पूछ लिया एच प्रत्याहार हम कह दें, एच। ठीक है, एच कह दिए तो ए यहां से पहुंचे आप, ए ओ। ठीक है, अंगा नहीं छोड़ देंगे, अय और औ, तो 4 वर्ण हो जाएंगे, ए ए ओ आ, ए ओ अय औ। ठीक है, अगर हम कह दें झस, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार हम कह दें, तब आप कहां पहुंचेंगे, झा और क्या लेंगे, सा। तो झा भा घा ढा धा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रत्याहार में यही करना है कि जहां से पूछ ले, जिस वर्ण से पूछे उस वर्ण से शुरू करेंगे और जहां पे खत्म होगा उस वर्ण तक आप जाएंगे, जिसमें से आखिरी जितने भी वर्ण हैं इनकी गिनती आपको नहीं करना है। ठीक है ना, अब आप इसमें चाहे जो प्रत्याहार आपसे पूछ ले, अब आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जस प्रत्याहार पूछ ले, जाबा गाडा द। हाँ, खर प्रत्याहार पूछ ले, खप छठत चटतो, तो खा फा छा ठा ता चा टा ता कापा सा सा सा। हाँ, या वा और रा इनकी गिनती नहीं करना है। उसमें भले लिखा रहे लेकिन आपको लिखते समय में आखिरी वर्ण की गिनती नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए आ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान का। तो आ का मतलब मूल स्वर आ, का वर्ग मतलब काखा गाघा अंगा, हा मतलब हा और विसर्ग, विसर्ग जो आहा जिसको आप कहते हैं उच्चारण स्थान है। तो आपके बुक में देखेंगे उच्चारण स्थान तालिका दिया है, उसमें सूत्र बना है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ मतलब आ, कु मतलब कु का वर्ग, हा मतलब हा, विसर्ग माने विसर्ग, था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। कहां से भैया, कंठ से। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक, इचु यशाणाम तालु ऋतु यशाणाम मूर्धा लितुलसानाम दंत्या। तो ये आपका सूत्र है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो सारे सूत्र से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो उसमें आ कु मतलब कु का वर्ग, हा मतलब हा, विसर्ग माने विसर्ग, तो ये आपका सॉल्व हो गया। जैसे इचु यशाणाम तालु आ गया, तो ई चू मतलब चा वर्ग, ई चू या मतलब या, और सा कौन सा सा है वहां पे, तालुसा है। तालुसा मतलब आप समझते हैं जो क्या, ये सा मान लीजिए तालुसा इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो तालुसा हो गया। तो ईचू यशाणाम तालु ऋतु यशाणाम मूर्धा री टा वर्ग री आ और मूर्धन्य सा, ये उससे बोले जाते हैं। तो आपको ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको सरल हो जाएगा। इचु यशाणाम तालु ऋतु यशाणाम मूर्धा लेतुलसानाम दंता। तो ये आपका सरल हो जाएगा। अब कह रहे हैं विष्णु त्राता का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन दिया है विष्णु धन त्राता, विस्त्राता, विष्णु धन त्राता और इनमें से कोई नहीं। तो भैया जहां पे विसर्ग के बाद तो विसर्ग जो है ये आपका सही हो रहा है, विसर्ग। ठीक है, विष्णु धन त्राता ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहे अहम हसाम में कौन सी संधि है, अहम हसामी, इसमें कौन सी संधि है, मोनुस्वारा विसर्ग संधि,
ससजुसोरुः और अनुस्वारस्य परस्वर्ण। ठीक है, तो भैया इसमें आपका जो सही है मोनुस्वारा, ये आपका सही हो रहा है अहम हसामी। ठीक है। राजन शब्द का राजानम रूप किस विभक्ति तथा वचन का है? राजा शब्द का राजानम रूप किस विभक्ति तथा वचन का है? तो भैया यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये आपका सही होगा। राजानम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, यही आपका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है धेनु पद का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। तो आप जैसे धेनु नहीं चाहे जब लगभग जितने भी रूप पढ़ेंगे आपको उसमें आखिरी जो यानी कि बहुवचन षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में आपको रामस्य रामयो रामाणाम, बालकस्य बालक्यो नाम बालका नाम, तो उसी तरह यहाँ पे धेनु नाम हो जाएगा। धेनु नाम, धेनु चाहे मुनि का पढ़ेंगे मुनि नाम हो जाएगा। लगभग सभी का उसमें आपको आखिरी में वही मिलेगा। और तो धेनु नाम ही यहाँ पे आपका सही है। धेनु षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? धेनु नाम। अब कह रहे हैं भू धातु लंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन अभवत अभवताम अभवन। ठीक है, अभवत अभवताम अभवन। ठीक, अभवन। ठीक, जैसे अपठत अपठताम अपठन होता है उसी तरह अभवत अभवताम अभवन। ठीक है ना। बहुवचन पूछ रहा है प्रथम पुरुष का, तो अभवन आपका सही हो रहा है। फिर है नयामा रूप किस धातु का है? तो भैया नी धातु का रूप है। नी ज्ञात नस इस लिखा है तो शब्द नहीं होगा, नी धातु का रूप सही होगा नी। ठीक है, नी माने होता है ले आना, जैसे नयति नयता नयंति नयस नयता नयत नयाम नयाव नयामा, तो ये वहां से लिया गया है, नी धातु का रूप है। ठीक है। अब कह रहे हैं पंचवटी में कौन सा समास तथा इसका समास विग्रह कीजिए। तो भैया हमने आपको पढ़ाया है पर समास वहां पे, तो वहां भी सेम ही चीज होगा। जैसे पंचवटी संख्या पूर्वे दिगु, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो दूसरा पद कोई संज्ञा वर्ण हो उसमें द्विगु समास होता है। अब इसका विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहारा। यहाँ समाहारा नहीं लिखा है लेकिन पंचानाम वटानाम लिखा है, तो आपका द्विगु समास यही सही हो रहा है। द्विगु समास पूछा है, यही समास। आखिरी में आप समाहार लिख सकते हैं। ठीक है, पंचानाम वटानाम समाहारा। ठीक है ना। ये फिर कह रहे हैं लंबोदर में कौन सा समास है? ठीक है, लंबम उदरम यशः, इसका विग्रह होगा। ऑप्शन दिया है द्विगु अव्ययी भाव बहुब्रीहि कर्मधारय। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश गणपति, तो बहुब्रीहि समास आपका सही हो रहा है। बहुब्रीहि समास आपका सही होगा। ठीक है ना। लंबा है उदर जिसका, ये है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हमने बिल्कुल जो बताया इसको बिल्कुल रट लीजिए, आपके एग्जाम में यही आने वाला है और बिना किसी संदेह के आप इसे पढ़िए और अपने साथियों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है, अब देखिए यहां पे दिया है, दो ऑप्शन दिए हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दो गद्यांश वहां पे दिया है, दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश को आपको लिखना है। तो आप देखिए ध्यान से कि इसको आपको नहीं, अब जैसे आपने इसे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वहां डालें प्रश्नोत्तर नंबर का एक का और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालें। हिंदी अनुवाद डालने के बाद सीधा लिखिए, क्या लिखना है कि संस्कृत साहित्य कविकुल गुरु कालिदासा इव। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, कविकुल गुरु माने कवियों में, कविकुल या कवियों के समूहों में श्रेष्ठ, कालिदास इव कालिदास की तरह, कालिदास के समान। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदासा इव महाकवि तुलसीदास के समान। वांग्मय अंग्रेजी वाणी में काव्य धरा, काव्य के धनी शेक्सपियर इव शेक्सपियर की तरह। बंग साहित्य, बंगाल साहित्य में कविंद्रो रविंद्रो कविवर रविंद्र नाग केनो पिदिता स्यात्। ऐसा कौन है जो उनको नहीं जानता होगा या नहीं जानता है। आधुनिक भारतीय शिल्पीसु, आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्र स्थानम, रविंद्र का, कौन से रविंद्र? कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। आधुनिक भारतीय साहित्य शिल्पीसु, आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्र स्थानम, रविंद्र का स्थान यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्णम आस्ते, महत्वपूर्ण है। इति सर्वै ज्ञायत, इसको सभी जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानान, उनके बहुत से योगदान, पार्थक्येन वैशिष्टम लभन्ते, उन्हें अलग से विशेषता प्रदान करते हैं। उनके बहुत से योगदान उन्हें एक अलग विशेषता प्रदान करते हैं। ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। आपको यही लिखना है कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, उसके बाद इसको डालकर लिख दीजिए आपको हिंदी अनुवाद।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। अब मैंने यहां भैया पाठ का नाम दिखला दिया आपको। आदि शंकराचार्य है, ठीक है, लोकमान्य तिलक है और गुरु नानक देव है। अब इन पाठों के सारांश को आप याद कर लीजिए और आपको लिखना किस में है? हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है। बहुत ज्यादा जो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमको संस्कृत नहीं लेना है, संस्कृत पूरा पाठ ही पूरा पढ़ने के बाद आपको हिंदी में लिखना है, तो संस्कृत के क्यों डरते हैं आप? सब कुछ हिंदी में लिखना है, हिंदी में ही। तो हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप इसको याद करके लिख दीजिए, ठीक। अब तीसरा नंबर है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए संदर्भ सहित। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये 2 दिया है, तो आपका ये पहला जो है वो गीतामृतम पाठ से लिया गया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो विद्यार्थी चर्या पाठ से लिया है। तो पहले आप क्या करेंगे? संदर्भ डालेंगे, ठीक है, संदर्भ सहित लिखना है। तो संदर्भ लिखें कि प्रस्तुत श्लोक, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक। क्या है ये? श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, हिंदी के नहीं कर लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य से विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत पद्य से विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद आप क्या डालेंगे? हेडिंग हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखिए कि सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होते हुए, यानी कोई भी गुण ना हो, परंतु यह सदाचारवान नरः, यह माने जो सदाचारवान माने सदाचारी है, नरः माने पुरुष, जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु है, अनसूयश्च किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, ईर्ष्या रहित है, शतम वर्षाण जीवित, वह प्राणी, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कहते हैं सर्वलक्षण हीनो, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रेष्ठ है, श्रद्धालु है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसी एक, आप भले सब आता हो, आपको सब आ रहा है, सब मत करिए। हाँ, जैसे यहां है क्षीयन्ते खलभूषणानि सत्यम बाग भूषणम भूषणम, सारे संसार के सारे गहने नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूप गहना वास्तविक गहना है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो हिंदी में व्याख्या करना, यही लिख देना है। अगला है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, जो मनुष्य अभिवादनशील, ये पूरा श्लोक है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो जो लोग बड़ों का अभिवादन करते हैं, नित्य बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो आपको सब आता है, लेकिन सब मत करिए। आपसे क्या कह रहा है? एक सूक्ति की, तो एक ही की ही व्याख्या आपको करना है, ठीक है ना। तो आप दोनों तीनों में से जो आपको आता हो वो एक कर लीजिए, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो संस्कृत में आपको अर्थ लिखना है, तो 2 आपको दिया हुआ है, सत्य ब्रुयात प्रिय ब्रुयात न ब्रुयात सत्य अप्रियम प्रियम चान्नान्यतम ब्रुयात ऐसा धर्म सनातना। सक्तस्य बुद्धि चलति मोहजालम विवर्धनी मोहजालव्रतो दुखम मिह चामुंड चाशुनते। तो आपको 2 में से एक करना है, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया है कि 5 का खा लिखा है यहाँ पे कि कवि कथयत, कवि कहता है यत सक्तस्य मोहजाल विवर्धनी मानवस्य बुद्धि चलति मोहजाल आवृत्तो जनः अस्मिन् लोके परस दुखम अश्नुते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्मिन् लोके, ठीक, ठीक है। तो आपको ये लिख दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण। अब आपको दे दिया है, तो यौतुकम पापचया पाठ के आधार पर रमानाथ का चरित्र चित्रण चाहे करें, या फिर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कर दीजिए, या फिर किसका? आफताब का। तो आपका ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, आपको इसे चरित्र चित्रण याद कर लेना है, हिंदी में ही लिखना है। हिंदी में लिखिए, देखिए लिखा है हिंदी में लिखना है, आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम में हो चाहे जहां भी आएगा, हिंदी में ही लिखने के लिए आएगा, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए।
ठीक है। शंखचूड़ा कह आसीत, शंखचूड़ कौन था? ठीक, तो शंखचूड़ा नागः आसीत। ठीक, कह के जगह पे नागः आपको लिख देना है। रंभा कस्य भार्या, रंभा किसकी पत्नी थी? रमानाथस्य। ठीक है, रमानाथस रंभा रमानाथस्य भार्या। ठीक है, दो आपको करना है, दो ही करना है, अगला भी आता हो तब भी आपको, अच्छा एक ही करना है, सॉरी, किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, एक ही करना है, तो आपको दो हमने कर दिया, एक करना है बस। ठीक है, अब है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति लिखिए। ठीक है, तो नियम निर्देश पूर्वक आपको लिखना है भैया, तो एक ही लिखना है बस। ठीक है, तो आपको 3 दिया है, 2 हमने कर दिया है, 2 आपको एक ही करना है, जैसे सह वाहनेन गच्छत। ठीक है, रामस्य पितुः दशसा आसीत्, तो संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति। ठीक है, गणेशाय नमः, नमः के योग में नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति, या फिर कह सकते हैं इसमें सूत्र होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम वशट। ठीक है, ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र मिल जाएगा, आपकी बुक में भी सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पदों के प्रत्यय लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, यहां पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पदों के प्रत्यय लिखिए। अब यहाँ पे दे दिया है, पद दिया है, इनके प्रत्यय का नाम लिखना है। तो भैया 2 का करना है, हमने 4 कर दिया है, आपको सभी नहीं करना है, 2 ही करना है। गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, पठनीय में पठनीया में अनियर प्रत्यय है, दातुम में तुमुन प्रत्यय है, श्रुतवान में त्वत प्रत्यय है। ठीक है ना, तो आपको ये आपको लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल 2 जितना पूछे उतना ही करना है, सब नहीं करना है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन भैया मोहना। ठीक, विद्यालय माने विद्यालयम, गच्छति माने जाता है, मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। गंगा हिमालय से निकलती हैं, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती हैं, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। राम की पत्नी सीता बन गई, रामस्य भार्या सीता वनम अगच्छत। अगच्छत होगा इसलिए क्योंकि भूतकाल हो गया है भैया, तो रामस्य भार्या सीता वनम अगच्छत। ठीक है ना, तो आपको 3 ही करना है, 2-2 नंबर का है, 3 आपको कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों को करिए। तो हमने एक विषय आपका यहाँ सदाचार लिख दिया है, सदाचार पे ही आपको कर दिया, और बाकी आपको अपने से याद कर लेना है। ये भी ध्यान रखिए कि आपको जो सरल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया सदाचार से, खाकी सताम आचारा सदाचारा भवत। 8 वाक्य लिखने, देखिए लिखा है ना किसी भी 8 वाक्यों को, तो 8 आपको लिखना है, बस 8 ही वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 8 लाइन अगर आप कह सकते हैं ऐसे कि सताम आचारा सदाचारा भवति, सदाचारः एकः अलौकिक गुणः अस्ति, अनेन गुणेन मानवस्य जीवनम उन्नतमं भवति, महापुरुषः सदाचार बलेन एव महात्तम अभवन्, सदाचारेण हीनः जनः नष्टः एव भवति, सदाचारवान् नरः समाजे सम्मानितः दीर्घायु च भवति, सदाचारः परमो धर्मः अस्ति, अतः वयम अपि सर्वदा सदाचारस्य पालनस्य कुर्याम। ठीक, अब देखिए सताम आचार, अच्छे आचरण ही सदाचार कहलाते हैं। सदाचार एक अलौकिक गुण होता है, इस गुण से ही मनुष्य के जीवन को उन्नति प्राप्त होती है, आगे बढ़ता है। महापुरुष सदाचार के बल से ही महान हुए या महान माने गए, सदाचार से हीन लोग नष्ट हो जाते हैं, सदाचारवान लोग समाज में सम्मानित और दीर्घायु होते हैं। सदाचार ही परम धर्म है, इसलिए हम सभी को हमेशा सदाचार का पालन, अच्छे आचरणों का पालन करना चाहिए। तो आप चाहे हिंदी ऐसे याद करके उसको संस्कृत बना लीजिए अगर आपको कठिन लग रहा हो तो, और नहीं तो आपको ऐसे अगर आता है सरल सरल तो आप आराम से लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर हम आपके साथ बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 पद दिए हैं और उसका अब देखिए आपका यहाँ पे अलग अलग दे दिया, पठत है, अहम है, ब्राह्मणा है, शिक्षक है, कंदुकेन है, ये पद हो गए। अब इनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है, बस संस्कृत में करना है। ये देखिए, जैसे पठती है तो बालका पठती, बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, सॉरी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, बालका पठत, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, बालक पढ़ रहा है तो बालका पठती हो जाएगा। अहम गच्छामि, अहम है तो अहम गच्छामि। ठीक,
शिक्षक है शिक्षका पाठयति, कंदुकेन है बालकः कंदुकेन क्रीडति, और ब्राह्मणाय है निपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि बस संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब कैसे करना है, दिए गए कोष्टक के अनुसार। अब देखिए, अगर कर्तृवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, तो भैया कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य है तो ठीक है, एक करना है आपको। ठीक है, तो यहां पे 2 कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक में दोनों में से एक कर लीजिएगा। रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो अब इसको कर्मवाच्य में जब करेंगे तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, अब देखिए क्या है, बालकेन चंद्र दृश्यते। ठीक है, तो अब इसको कर्तृवाच्य में करना है। बालकेन चंद्रः दृश्यते, बालक के द्वारा या बालकों के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, देखता है। तो कर्तृवाच्य में जब इसको करेंगे तो बालकः चंद्रम पश्यति, या दृश्यति हो जाएगा। बालकः चंद्रम पश्यति, बालक चंद्रमा देखता है। ठीक है, तो आपको 2 में से 3 में से 1 करना है, तो मैं आपको 2 कर दे रहा हूं यहाँ पे, 2 में से 1 आपको करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा में हमने भैया यहाँ पे करवाया, और आप सभी बिल्कुल बिना संदेह के जितना है इसको पूरा रट डालिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से आएगा, बिल्कुल श्योर कह रहा हूं। मोहर लगा के रख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझाया। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ में, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर करें। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।